दोस्तों आप सभी बीआईएस का जो फॉर्म आ रखा है वो भर रहे होंगे। ठीक है, भरने से पहले आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ सो दैट कि भरने के बाद अगर आपको कुछ गलती होती है तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ओके, पहले ही जान लो कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं सो दैट आपका यहाँ पे टाइम बचे, पैसा भी बचे। बीआईएस की रिक्रूटमेंट आ रही हर 2 साल में एक बार आती है इनकी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ओके, और भी बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हो गया, है ना, टेक्नीशियन करके है, और असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो वो सब बात की बात है, ये तीन चीजें हैं जो हम भर सकते हैं नॉर्मली ग्रेजुएशन वाले। ये एएसओ का तो अब मैं क्या बोलूँ, इसमें एनएसक्यूएफ का लेवल 5 मांग रखा है, लेवल 6 मांग रखा है, बहुत हाई लेवल होता है वो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है एएसओ में ये क्यों मांगा गया है, क्योंकि वो जो लेवल होता है ना, एनएसक्यूएफ का लेवल 5 6 वो बहुत हाई होता है। मतलब कि आप ये समझ लो भाई, बीसीए वाले करते हैं उसको। ओके, ये 5 6 तो और हाई लेवल होता है। ठीक है, बीसीए वाले करते हैं, बीएससी आईटी वाले करते हैं उसको, वो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अगर आप इसे आज से करने भी चालू करोगे एएसओ के लिए एनएसक्यूएफ, तो भी आपको 1 साल लग जाए, क्योंकि 1 साल का तो कोर्स ही है। ओके, ये एसएसए है और जेएसए है आपके लिए इम्पोर्टेंट। एसएसए और जेएसए में दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जब फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो क्या इस फॉर्म को आप भर सकते हो, 2 बार भर सकते हो, मतलब कि मल्टीपल पोस्ट के लिए भर सकते हो। तो देखो, हमने आईबीपीएस को मेल करी। ठीक है, हमने आईबीपीएस को मेल करी, एक स्टूडेंट ने मेल करी थी पर्टिकुलरली, उन्होंने फिर मुझे भेजा। तो यहाँ पे एक क्वेरी थी कि भाई सर, हम लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देखो एएसओ एसएसए के लिए, जेएसए के लिए, ठीक है, या फिर हमको इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे, आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ ट्वाइस फॉर 2 different posts, please guide me in canceling the other registration. Okay, guide me how to apply for more post within the first registered form। तो इन्होंने ये लिख के भेजा, बहुत अच्छा लिख के भेजा है कि मुझे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर मैंने कर दिया है। अगर नहीं करना चाहता तो मुझे आप बताओ कि कैसे कैंसिल करना है। दूसरी चीज है कि अगर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो मैं 2 पोस्ट के लिए सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, रजिस्टर नंबर उनका यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये इनका मेल था मैम का। और यहाँ पे दूसरी चीज है, यू कैन फिल द न्यू एप्लीकेशन। इनका रिप्लाई ये आता है कि आप अपना नया एप्लीकेशन फिल कर सकते हो सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट को ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन और गाइडलाइंस को फॉलो करें। इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट में, आपने उसको भी फॉलो करना है। और आपने रेफर करना है रेलिवेंट क्लॉज को, जो कि एडवर्टीजमेंट में नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब यहाँ पर ये बताते हैं काम की बात। सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर ईच पोस्ट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारी ईएसओ के लिए अलग है एग्जाम, जेएसए के लिए अलग होगा, एसएसए के लिए अलग होगा। ओके, और पर्सनल असिस्टेंट, देखो इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जेएसए एसएसए का एक ही पेपर है, एक ही पेपर होगा, एक ही दिन, क्योंकि मुझे इतना पता है। जब इन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में इन्होंने सेम पैटर्न दे रखा है 3 4 पोस्ट का। मे बी ये हो सकता है कि ये लोग एसएसए को, जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसका लेवल जीएसए से थोड़ा हाई रख दें। मे बी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एएसओ का तो हाई आएगा ही आएगा। तो ये जो एएसओ है पर्टिकुलरली, ओके, इसका तो अलग होगा ही होगा। मे बी इसके चांसेस हैं कि ये दोनों साथ में हो जाए, मतलब एक ही पेपर हो इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम हर पोस्ट का एग्जाम अलग करवाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर ईच पोस्ट। सारी पोस्टों के लिए एग्जाम अलग अलग होंगे, चाहे पीए हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे एसएसए जेएसए एएसओ हो। एग्जामिनेशन जो होंगे, दो और दो 2 और मोर पोस्ट के लिए, ठीक है, वो सेम सेशन में भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपने जेएस से भरा है और आपने एसएस से भरा है, मान लो ये नवंबर 10 तारीख को, 10 नवंबर को ये फर्स्ट शिफ्ट में, दोनों ही फर्स्ट शिफ्ट में पड़ गए तो अब आप क्या करोगे? आपने तो ये 2 फॉर्म भरे। ओके, candidates applying for more than one post should keep this in mind, as the candidate will have to the option to appear for one examination only। समझ में आ गया? अब आपको एक ही में ही बैठना होगा। मान लो इसका भी एग्जाम सुबह पड़ा है, इसका भी एग्जाम सुबह वाली शिफ्ट में पड़ा है, सेम शिफ्ट में पड़ा है, लेकिन इसका सेंटर कहीं और आएगा, इसका कहीं और आएगा, या फिर सेम सेंटर भी आएगा, तो आपको दोनों में से एक ही में बैठना है। ओके,
पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि आप एक ही पोस्ट के लिए, जो एक पोस्ट है आप एक ही पोस्ट का एग्जाम करवा रहे हो। पहली बात तो एक ही शिफ्ट में, मतलब आप क्या कर रहे हो, जेएस से भी हो सकता है एक ही शिफ्ट में, एएसओ भी हो सकता है, एसएसए भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट भी हो सकता है, स्टेनोग्राफर भी हो सकता है। मान लो ये तीनों एग्जाम अगर एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन पड़ गए तो बच्चा कैसे देगा, है ना। एक ही सेंटर में पर्टिकुलरली चाहे पढ़े भी ना पढ़े, लेकिन देने तो एक ही जाओगे ना आप। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम एग्जाम एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में भी करवा सकते हैं सारी पोस्टों का, ठीक है। तब आप क्या करोगे, ये चीज पहली बात तो हमको ये लग रहा है कि ये बीआईएस ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है। तो मैं आपको बताता हूँ, बीआईएस ने अपने पेज नंबर 16 जो उनका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, 6/9/2024 को आया था। और ये इसके पेज नंबर 16 के अगर लास्ट में जाओगे क्यू में, सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर ईच पोस्ट, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन फॉर टू और मोर पोस्ट कैन बी हेल्ड ड्यूरिंग सेम सेशन। Candidates applying for more than one post should keep this in mind as the candidate will have the option to appear for one examination only। यानी कि आपको एक ही एग्जाम में ही बैठना दिया जाएगा, ओके। आप बार बार, आप ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप दो चीजों में क्या कर पाओगे, आप दो एग्जाम में बैठ पाओगे सेम सेशन में। मान लीजिए आपका 10 नवंबर को पेपर है, मैंने आपको अभी भी बताया आपका 10 नवंबर को पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है। अब फर्स्ट शिफ्ट में आपका यहाँ पर डबल ए को भी पड़ गया, आपका एसएससी का भी पड़ गया, आपने दोनों फॉर्म भरे। और हाँ, पहली चीज ये है, आपने दो पोस्ट के लिए भरा फॉर्म, दो पोस्ट के लिए भरा। अब ये आईबीपीएस वालों का दिमाग है, ये बीआईएस वालों को पैसे खाने हैं, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हें पता है कि एक सेशन में दो एग्जामिनेशन के फॉर्म पढ़ सकते हैं, तो तुम दोनों का पैसा क्यों ले रहे हो फिर। या तो आप ऐसा करोगे, आप एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल पोस्ट फिल करवा लो और उसके बाद बच्चे से बोलो कि भाई अगर सेम सेशन में पड़ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही को चूज करोगे। लेकिन नहीं, बीआईएस ने क्या करा है, पैसे खाने की ही बात हुई है तो एक तरीके से, कि यहाँ पे बोला दो फॉर्म तो भर लो लेकिन हम शिफ्ट एक ही में करवा सकते हैं, और आपको एक ही एग्जाम देना है। जब एक ही एग्जाम देना है तो आप फीस एक ही क्यों नहीं ले रहे हो फिर। मेरा सिर्फ कहना है यहाँ पर ये। और ये सवाल आपको करना है, कैसे ये चीज को ठीक कैसे करोगे। सब ठीक होता है आज की डेट में, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा भाई। पैसे तुम पे ज्यादा हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर मत करो कुछ भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये ठीक करवाना है, तो आप सब लोग एकजुट एकजुट हो जाओ। एकजुट होने के बाद मेल करो आईबीपीएस को, जैसे मैम ने मेल डाली थी, आईबीपीएस को मेल डालो। मेल डालने के बाद बोलो कि भाई या तो आप फीस को एक ही करो, क्योंकि हमको तो एट लास्ट एक ही एग्जाम देना है। आप पैसा तो दोनों पोस्ट का ले रहे हो, पैसा क्यों ले रहे हो फिर। या तो आप पैसा अगर दोनों पोस्ट का ले रहे हो तो दोनों पोस्ट आपको अलग अलग शिफ्ट में करवानी चाहिए। अगर आप अलग अलग शिफ्ट में नहीं करवा रहे हो तो आपको एक ही फॉर्म में, यानी कि जो एक ही फॉर्म है उसमें ही आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, कि भाई एक ही फॉर्म का पैसा ले रहे हैं हम, और उसमें आप प्रेफरेंस दे दो कि मैंने एएसओ पहली प्रेफरेंस है, ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल पोस्ट एक ही फॉर्म में डाल दो। या तो आप अलग अलग पैसा मत लो, ठीक है। अगर अलग अलग पैसा ले रहे हो तो फिर एग्जाम देने का मौका भी दो। अब मैंने 500 600 रुपये जितनी भी फीस है वो दी यहाँ पर, और मुझे एक ही एग्जाम, मान लो किसी बच्चे ने चारों फॉर्म भर दिए बेचारे ने, बेरोजगारी इतनी है, भरेगा ही भरेगा यार कोई। 3,000 रुपये का ही फॉर्म लाओ, बच्चे फिर भी भरते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है, पिछले बार पेपर हुआ था एम्स का सीआरई, ठीक है, एम्स का सीआरई, एम्स के सीआरई में पोस्ट वही थी, जे जे डबल ए ओ, ठीक है। और ऐसे करके पोस्ट आती है सारी की सारी जो नॉर्मल रहती हैं। इसका फॉर्म पता है कितने का था, 3,000 रुपये का। समझ सकते हो पैसा खाने की बात कितनी है ये एम्स के बाद पैसा कम होगा, जो ये सोच रहे हैं कि बच्चों से भी लूट के खा लें यहाँ पे। एम्स के पास पैसा कम है, आप खुद सोचो। इस भारत में हेल्थ सेक्टर में पैसे कम है क्या। यहाँ पे जो डॉक्टर बोलता है वो 10 रुपए की दवाई अगर वो 500 रुपए की बोल देता है, बेचारा मरीज 500 रुपए की खरीदता है उसको, ठीक है। इस देश में ऐसा है हिसाब किताब, डॉक्टर जो बोल देगा उस पर कोई बार्गेनिंग थोड़ी ना होती है। इनके पास का ये पैसा कम होगा एम्स के पास, जो ये लोग बच्चों से 3-3 हज़ार रुपए खा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। एग्जाम करवाया इन्होंने, एग्जाम के बाद भी धांधली पकड़ी गई इनमें से, ठीक है। धांधली होती है हर जगह में। अब आपका बीआईएस है, आप लोग अगर नहीं मेल करोगे, उनको समझाओगे नहीं, हायर अथॉरिटीज को नहीं बोलोगे, नहीं चलने वाला कुछ, ठीक है। भाई जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्विटर विटर है, ठीक है, उसमें कैंपेन चलाओ, उसमें टैग करो जो आईपीएस के चीफ है, और ये बीआईएस वालों को बोलो, ठीक है। बीआईएस का जो चीफ है सेक्रेटरी होगा उसको कॉल करो, मैसेज करो कि ये ड्रामा क्या है।
या तो आप एक ही फॉर्म फिल करवाओ ना। अगर आपको एक ही फॉर्म नहीं फिल करवाना, आपको अलग अलग से पैसे खाने हैं, पैसा खाने के बाद आपको एग्जाम एक ही दिलवाना है, तो अलग पैसा क्यों खा रहे हो फिर? अलग अलग में पैसा क्यों जा रहा है फिर? ठीक है, ये आपको बोलना है, आपको मेल करनी है वहां पे, कुछ नहीं होता है आपके मेल करने से, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, आपका फायदा ही होगा उससे। ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले भी प्रॉब्लम हुई है, अभी भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। अगर आप लोग मेल करोगे, मैसेज करोगे बीआईएस को, टैग करो ट्विटर में, इनको मेल करो, एबीपीएस को मेल करो, जितनी ज्यादा मेल जाएंगी, जितने ज्यादा मैसेज आएंगे, ये लोग इसको ठीक करेंगे। नहीं तो सो रहे हैं सब, सोते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर होगा। 600 लोग चार चार फॉर्म, तीन तीन फॉर्म भरेंगे, इतनी बेरोजगारी है भारत में, इतनी बेरोजगारी है। मेरिट 120 में से 120 गई है एक एग्जामिनेशन की। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट की मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। 120 में से 120 गई है मेरिट एक एग्जाम में। समझ रहे हो, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था, समझना कि वहाँ एबीसीडी आई थी। तो इतनी बेरोजगारी है इस देश में कि लोग फिर भी फॉर्म भरेंगे, चाहे 800 का हो चाहे 700 का हो। जब 3000 का फॉर्म भर दिया लोगों ने, तो ये फिर 500 600 का फॉर्म क्या है? ठीक है, माता पिता का पैसा जा रहा है उसमें, खुद भी कमा रहे हो तो खुद का भी जा रहा है। एक बार आपको खुद सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, आप एक बार खुद सोचो। 500 लोग भी अगर मैसेज कर देंगे ना, तो भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती है ये 100% गलती है। ठीक है, हम अलग अलग पैसा देने को तैयार हैं, बस हमारा एग्जाम आप अलग अलग शिफ्ट में करवाओ। आप बोल रहे हो कि पैसा भी हम दोनों से लेंगे, ठीक है, और हम आपका एग्जाम भी एक ही शिफ्ट में करवा देंगे, तब आपको एक ही एग्जाम देना है, ये क्या? या तो फिर हमको सारे एग्जाम देने दो फिर सेम ही शिफ्ट में, एक ही बार इधर बैठूंगा एक बार इधर बैठूंगा। इतना दिमाग अगर तुम्हारे अंदर तेज है, तो थोड़ा बहुत दिमाग हमारे अंदर भी तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको मैसेज करो, यहाँ पे इनको मेल करो, यहाँ पे ट्विटर में इनको टैग करो कि भाई ये तुम्हारा ड्रामाबाजी क्या है, या तो तुम इसे ठीक करो, या तो भाई हमको एक ही फॉर्म में प्रेफरेंस भरने दो, हम चार फॉर्म क्यों भरें जब पेपर ही एक देना है तो। ठीक है, तो ये है आपका, ताकि हम बाद में चुन चुन ले, खुद ही चुन ले कि हमको कौन सा देना है। हम चार चार फॉर्म भरे, चारों को एक ही शिफ्ट में पड़ गया जी, अब यहाँ पे चले गए हमारे 25-2600 रुपये, जितने भी गए 2000 रुपये समथिंग गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है हमको, कि भाई हमको एक ही एग्जाम देना है। ठीक है, अब जितनी भी हो फीस, 200 हो 300 हो, मुझे नहीं पता कितनी है, अब वो देख लेना आप लोग। अगर आप अफोर्ड कर पाओ 200-300 रुपये, तो आप भर लेना भाई। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेल करो, मैसेज करो, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, कोई और अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूंगा यहाँ पे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और फ्री मॉक टेस्ट का लिंक नीचे है, जाके चेक कर लेना एक बार, फ्री है वो, ओके। पेड कोर्स भी है, उसका भी लिंक नीचे है। वो आपकी मर्जी, आप लेते हो या नहीं लेते हो। ओके, कोई नया अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।